बसंत, जल्दी से कहीं से पानी खोज कर लाओ। यह सुनकर बसंत एक बर्तन लेकर पानी की तलाश में निकल गया। लेकिन जैसे ही बसंत वहां से गया, लखन तुरंत फुर्ती से खड़ा हो गया। यह देखकर रामू हैरान रह गया और बोला, यह क्या, तुम तो भले चंगे हो, फिर यह प्यास का नाटक क्यों किया? लखन मुस्कुराते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुम इतना भी नहीं समझते। मैंने यह नाटक सिर्फ बसंत को यहां से हटाने के लिए किया था, ताकि मैं तुमसे अकेले में एक जरूरी बात कर सकूं। रामू ने आश्चर्य से पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो बसंत के सामने नहीं की जा सकती? लखन ने गुप्त स्वर में कहा, बात यह है कि अगर तुम चाहो तो उस खजाने के मालिक सिर्फ हम दोनों बन सकते हैं। रामू चौंक कर बोला, क्या मतलब? बसंत का उसमें कोई हक नहीं होगा? लखन ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता कि वह उस जगह तक पहुंचे। अगर तुम मेरा साथ दो तो यह काम बहुत आसानी से हो सकता है। सोचने में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि बसंत कभी भी वापस आ सकता है। हम रास्ते में किसी भी मौके पर उसे खत्म कर देंगे और फिर खजाने के अकेले मालिक सिर्फ हम दोनों होंगे। रामू असमंजस में बोला, गड़बड़ हो गई तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। लखन तुरंत सहमत होते हुए बोला, मुझे मंजूर है, चुप रहो, लगता है बसंत आ रहा है। तभी बसंत वहां पहुंच गया और बोला, ये लो दोस्त, जल्दी से लखन को पानी पिला दो। लखन ने पानी पीते ही नाटक करते हुए ऐसा दिखाया जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। बेचारा बसंत उन दोनों की साजिश से पूरी तरह अनजान था। बारी बारी से तीनों ने पानी पिया और फिर आगे बढ़ने लगे। लेकिन लखन को चैन नहीं आ रहा था। वह रास्ते भर बसंत से छुटकारा पाने की योजनाएं बनाता रहा। इसी उधेड़बुन में एक और दिन बीत गया। चलते चलते वे लोग एक झरने के पास पहुंचे। झरना देखकर लखन का मन खुशी से उछल पड़ा। वह सोचने लगा, अगर बसंत को इस झरने के ऊपर से धक्का दे दिया जाए तो उसकी मौत निश्चित है। हाँ, यही सही मौका है। उसने अपने दोनों दोस्तों से कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं जरा इस पहाड़ी पर चढ़कर आगे का रास्ता देखता हूं। यह कहकर लखन पहाड़ी पर चढ़ गया। वहां पहुंचकर वह खुश होने का नाटक करने लगा और जोर से बोला, अरे दोस्तों, यहां का नजारा तो बहुत ही अद्भुत है। कुदरत का ऐसा नजारा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम लोग भी जल्दी से ऊपर आ जाओ, देखो कितनी खूबसूरत जगह है। उसकी बातें सुनकर रामू और बसंत भी पहाड़ी पर चढ़ आए। वे भी वहां से कुदरत के इस हसीन नजारे को देखने लगे। जब तीनों दोस्त इस नजारे को देख रहे थे, तभी लखन चुपचाप बसंत के पीछे गया और अचानक उसे जोर से झरने में धक्का दे दिया। झरने में गिरते ही कुछ ही पलों में बसंत आंखों से ओझल हो गया। अपनी योजना पूरी होते ही लखन जोर जोर से हंसने लगा। रामू, जो चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था, कुछ पल के लिए डर और सदमे में था। लेकिन फिर उसने भी लखन के साथ जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने बसंत को अपने रास्ते से हटा दिया। अब वे दोनों खुश थे कि मिलने वाले खजाने में सिर्फ वे ही हिस्सेदार होंगे। दूसरी तरफ बसंत झरने से बहता हुआ एक नदी में गिरा। वह पूरी तरह बेहोश हो चुका था। उस जगह से थोड़ी ही दूर पर एक मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछाए बैठा था। वह बार बार जाल डालता, लेकिन उसकी किस्मत में आज मछली पकड़ना नहीं लिखा था। इस बार जब उसने जाल डाला तो उसे जाल कुछ भारी लगा। वह सोचने लगा, लेकिन जब उसने जाल खींचा तो यह देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। मछली की जगह एक बेहोश इंसान फंसा हुआ था। मछुआरा हक्का बक्का रह गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे यह क्या, मछली की जगह एक इंसान। उसने तुरंत बसंत को बाहर निकाला और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। फिर बसंत की जान बचाने के लिए वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां से वह गांव के वैद्य को बुलाकर बसंत का इलाज करवाने लगा। इधर रामू और लखन तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। लखायत होकर बोला, दोस्त, थोड़ा जल्दी करो, हम उस जगह पर पहुंचने ही वाले हैं। सेठ ने जिस जंगल का जिक्र किया था, यही वही जंगल है। इस जंगल के खत्म होते ही वह घाटी हमारे सामने होगी, जहां खजाना रखा हुआ है। कुछ देर और चलने के बाद लखन ने कहा, मुझे लगता है हमें यहां थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना चाहिए, ताकि हम थकावट दूर कर सकें और खजाने को समेटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। इसके बाद लखन ने पेड़ से कुछ फल तोड़े और वे दोनों फल खाने लगे। थकान के कारण रामू जल्दी ही गहरी नींद में सो गया, जबकि लखन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक उसके दिमाग में एक और खतरनाक साजिश जन्म लेने लगी। उसने सोचा, क्यों ना रामू को भी अपने रास्ते से हटा दूं। अगर मैं उसे भी मार दूं तो इस पूरे खजाने का इकलौता मालिक सिर्फ मैं ही बन जाऊंगा। लखन के दिमाग में लालच पूरी तरह घर कर चुका था।
उसने सोचा, अगर मैं रामू को इस पेड़ से बांध दूं तो रात के समय जंगली जानवर उसे खा जाएंगे और मुझे कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। योजना बनाकर लखन ने गहरी नींद में सोए रामू को चुपचाप पेड़ से कसकर बांध दिया। लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगा, रामू